बंदा कहता है हाँ भाई 21-22 साल का था, जो मार दिया पीट दिया सहन कर लेगा। इतनी बेइज्जती करना, उसको पेट में मुक्के मारना, लाते मारना 3-3 आदमियों ने। आज हमें कोई 3 जने आ जाए मारने, हम भी नहीं बच सकेंगे एक तरफ से। तो वो तो फिर पुलिस वाले थे, कर्मचारी थे, उनको शर्म आनी चाहिए थी। उनके घर भी बच्चे हैं, सब कुछ है, पर बिल्कुल भी हल्का सा भी उनको ये नहीं हुआ कि ये भी किसी के घर का बच्चा है। आगे भाई है, उसकी टांग टूटी पड़ी, एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। वो कह रहे हैं बाइक चोरी की है। चोरी की है तो फिर उसकी आरसी पे चालान क्यों काटा उसकी मम्मी की? अगर चोरी किया तो उसके पास आरसी कहाँ से आई? उसकी मम्मी के नाम कैसी होगी? चोरी करने के बाद मालिक आया तो उसका कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तुमने चोरी कर लिया, लो नाम करवा लो। इतनी तो नहीं गंदी कोई भी पॉलिटिक्स हो सकती जितनी ये कर रहे हैं। आगे पीछे कैमरे इनके चालू रहते हैं। अगर अभी कहीं पे 2 थप्पड़ लग जाए किसी पुलिस कर्मचारी को, सारे कैमरे चल जाएंगे। और हमारे वर्ग का कोई इतना बड़ा काम हुआ पड़ा, लड़का पहुंच गया। अभी डेड बॉडी भी नहीं उठाई उसकी, बेचारे के अंदर पड़ी है। और वैसे भी इनका अभी कोई चलान काटने लग जाए, गरीब आदमी पकड़ लिया जाए उसका तो सीधा चलान काट देंगे। कोई अगर बड़े घर का लड़का होएगा तो आगे फोन करा के छुड़वा लेंगे। ये वर्दी के चक्कर में गुंडागर्दी कर रहे थे, वर्दी पैर के बॉडी में मैम बॉडी के निशान तो देखो, जिस टाइम पिक खींचनी थी हमारे को, उस टाइम हमारे को फोटो खींचनी थी। उसके बाद 12 घंटे के बाद लास्ट पुलिस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद कोई निशान नहीं दिखता। वर्दी पैर गए, गुंडागर्दी कर रहे जी, गलत कर रहे, गरीबों को सुन दिया। इनके लड़के काले शीशे कर करके गाड़ी घुमावाएंगा तुमगा, उन्होंने नहीं पकड़ दे। गरीब आदमी क्या करेगा, इन्होंने कईयों पकड़ के खड़े कर लाए। आगे सरकारी टोपियां रख लो। और हमारे मोहित जी को इंसाफ दिया जाए और उसके साथ इंसाफी की जाए, परिवार के साथ इंसाफ किया जाए। जैसे इन्होंने उसको बहुत जलील किया गया, जिसकी वजह से वो अपना शरीर छोड़ के चला गया और आत्महत्या की उन्होंने। तो हमारी गुजारिश है सरकार से भी, हमारे चीफ मिनिस्टर से भी, मनोहर लाल जी से, कि वो करनाल से यहाँ से बने हैं और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। उनको भी चाहिए कि हमारे इस दुख में सीधा यहाँ पे खड़े हुए आके और हमारा सहयोग करें और इस परिवार का साथ दें। और जो डिमांड रखी है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है जी। और जो परिवार का सहयोग हो सके वो करना है, और जो नौकरी की जो मांग की गई है वो कृपा करके हमारे इस परिवार के लिए सहयोग करें। बिल्कुल। और भी सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं आपके साथ ही कोई? जी बहुत, देखो आज हमारे साथ किसान परिवार भी बैठा है जो हमारे बीच में से है, और भी सहयोग कर रहे हैं लोग। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ा मतलब सहयोग दे रहे हैं। ये औरों से भी अपील है कि सभी लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ, जो जाती हुई है, जो लड़का चला गया है मोहित, देखो वो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन हमें उसके सहयोग के लिए आगे आना पड़ेगा। मेरी सबसे अपील है कि वो सब लोग, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो साथ दें और इस परिवार का इस दुख की घड़ी में सहयोग दें। और जो दोषी हैं जिनके दबाव से, जिनके मेंटली टॉर्चर से ये कदम उठाया गया मोहित जी के द्वारा, जो आत्महत्या की गई है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हम मानते हैं कि बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, कैमरों की लाइट भागना उसी वक्त। जी, ये कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि जब भी कोई मुलाजिम है या प्रशासन का कोई भी होता है, तो वो नहीं चाहता कि हमारे मुलाजिम के साथ ऐसा कार्रवाई हो, ऐसा काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं है, दबाव है भाई, तो ये इसको रोका जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती, ऐसे कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा, आगे भी इस तरह की कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं वो। बैठे हैं इस कार्रवाई के लिए, देखो हम लोग बैठे हैं। देखो अगर हमने किसी सरकार को चुना है, किसी बंदे को चुना है, अगर वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो हमें उसकी क्या जरूरत है। अगर प्रशासन हमारे खिलाफ जाता है, आम जनता के ये रक्षक हैं, अगर ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो हमारा जनता को क्या होगा। हमें इस चीज़ को देखना होगा और हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। भरोसा उठ जाएगा ऐसे अगर कार्रवाई नहीं होती तो? बिल्कुल रोष प्रकट होगा और हमारा जो भी है, हम सब मिलकर मतलब इसके खिलाफ अच्छे से अच्छी कार्रवाई करवाना चाहेंगे। संतुष्ट आश्वासन नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा भी? नहीं है। अब क्या आप आगे करोगे अगर आपकी कार्रवाई ऐसी गोलमोल करते रही सरकार तो? देखो जो भी होगा, ये सब बैठे हैं हमारे साथ, भाई बैठे हैं, सब मिलके बैठे हैं। जो भी होगा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी होगी, सब कुछ होगा और सरकार के खिलाफ भी किया जाएगा।
जैसा भी होगा तो आगे से आगे और कार्रवाई भी होगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम? सतीश कश्यप। क्या लगते हो आप मोहित के? सर मैं एक बिरादरी भाई हूँ सामाजिक और सामाजिक तौर पर परिवार आप से पहुंचे हूँ। इंसानियत के अगर नाते। कश्यप परिवार भी ना होता, कोई और परिवार भी होता, यहाँ बिरादरी का कोई मैटर नहीं है। बिरादरी से बढ़कर है कि यहाँ पे जो जाति हुई है हम उसके सहयोग में खड़े हैं। इंसानियत के नाते जी। पहुंचे। धन्यवाद जी। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से सामाजिक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि हमारे समाज में अगर ना भी होता तो अगर किसी भी बरादरी के साथ, किसी भी समाज के साथ इस तरह की घटना होती तो वो पीछे नहीं हटते। वो इंसाफ दिलवाने के लिए मोहित को हर तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे, हर तरह का घटनाक्रम बनाए रखें। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट करेंगे। खबर को भी साथ साथ शेयर ना भूलिएगा। सर मेरे को क्या, मेरे तो बच्चे ने अपने जुबान से बोल रहा है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहना चाहता हूँ। आज मेरे बच्चे के साथ है, कल औरों के साथ भी होएगा। गलत तो नहीं है ये? खुद भी देखते हो आप, खुद आप वो कर रहे हो, खुद आपने देखा हुआ है। बच्चा आज मेरा मर गया, कल को और का भी जाएगा। उसके लिए ही ना चाहिए मेरे को ये चीज़। पुलिस वाले सबके साथ गलत क्यों करते हैं? आज बड़े आदमी है, किसी नेता का बच्चा मरे होता तो 1 मिनट से पहले सब आ जाते होगा। आया कोई? नहीं आया। मेरे गांव का खुद कश्यप बिरादरी से है, इंद्री है, आया राम कुमार जी? नहीं आए। आके हमारे पास ज़्यादा नहीं कुछ कर सके थे, पास तो आकर खड़े हो जाते। गलत तो नहीं है सर? आया तो नहीं। बिरादरी भाई का क्या करेंगे? इससे तो अच्छे किसान भाई भी हैं मेरे, जिसके पास हम खेत में जाके कमा के लेते हैं जी। गलत तो नहीं कह रहे हम? ये मेरे पास सारी रात हो गई यहाँ बैठे हैं। मैं अपने बच्चे का जब तक अंतिम संस्कार नहीं करूँगा, जब तक मेरे बच्चे के इनाय नहीं मिलेगा। अब उम्मीद कहीं ना कि जागे अब किसान समर्थन मेरे को 36 बिरादरी से जागती है। क्यों 36 बिरादरी के मेरे साथ खड़े हैं? किसान नहीं है, 36 बिरादरी भी खड़ी है। क्यों आज मेरे साथ है, कल औरों के साथ भी है। किसान नहीं है, 36 बिरादरी मेरे साथ है। 36 बिरादरी में सब है, गरीब भी है, अमीर भी है, सब है बाबू। सब भाई मेरे पास खड़े हैं। आज मेरे साथ है, कल औरों के साथ है। तो प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला या बातचीत के लिए बुलाया हो? बाबू जी प्रशासन ने भी बुलाया था, बोल रहे थे भाई 7 बंदे आना, उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या कहेंगे। जो बोलेंगे मैं अपने सब भाइयों के आगे दरखास्त रखूँगा, भाई प्रशासन ने बोला है मेरे से, बोल लो मंजूर है तो मंजूर है, तब मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूँगा, नहीं तक नहीं करूँगा। तो कुछ सारे लुटेरे अपराधी हैं, तो ये भी अब अपराध करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी, उस बच्चे को पहले चलान किया गया 13,500 का, फिर उसको मारा पीटा गया, पसलियाँ तक उसकी टूटी हुई हैं। उसके बाद गालियाँ गंदी उसको गालियाँ दी गई, बेइज्जत करा गया 100-150 आदमियों में और सड़क पे। और वो बच्चा मन पे ले गया, सहन नहीं कर पाया इस अपनी बेइज्जती को, जलालत को। उसने घर जाके, छोटी उम्र का 18 साल का बच्चा था, डिप्रेशन में चला गया और उसने जहरीला पदार्थ निगल के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन वो इस समाज को एक सीख दे गया है। गरीबों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको तुरंत इन पे एक्शन लिया जाए। और ये जो तानाशाह सरकार बेलगाम अपराधियों को छूट दे रखी है, इस पे लगाम लगे, वरना अब गरीब मजदूर किसान कमेरा सारा जाग चुका है, तो इनका तख्ता पलट कर देंगे। और दूसरा, ये जो कश्यप समाज से विधायक हमारा इंद्री का, और ये सारा कश्यप समाज यहाँ बैठे हैं, क्या वो अपनी ग्रांट में से सरकार को आर्थिक मदद नहीं दे सकता? क्या वो एसपी से बात नहीं कर सकता? क्या वो मुख्यमंत्री से, भाजपा का विधायक का बात करके न्याय नहीं दिलवा सकता? 3 दिन हो गए सब छिपे बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें फेसबुक पे करते थे। तो हमारी चेतावनी है, सुधर जाओ, वरना जिस दिन ये गरीब मजदूर ने दूसरा रूप धारण कर लिया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार का। ये अत्याचारी सरकार किसानों पे भी अत्याचार कर रही है, गरीब मजदूरों पे भी अत्याचार कर रही है। तो हमारा आग्रह है, इसकी परिवार की जो मांगे रखी गई हैं उनको मान लिया जाए और इनको न्याय दिया जाए, वरना कड़ा फैसला भारतीय किसान यूनियन भी, मजदूर भी, गरीब कमेरा, सारे 36 बिरादरी के लोग मिलकर लेंगे। और फिर मत कहना भाई इन्होंने सड़क जाम कर दी या कोई बड़ी कॉल। तो हमारे बड़े सीनियर नेता पहुंच रहे हैं, सभी हलकों से किसान पहुंच रहे हैं। अभी मीटिंग है प्रशासन से, अगर उसमें हल हो गया तो ठीक है, वरना
हम शव को सचिवालय के सामने रख के सड़क जाम करके वहाँ बैठेंगे। फिर मीटिंग में जा रहे हैं, आरोप भी पुलिस के ऊपर है, कार्रवाई पुलिस ने करनी है। क्या लगता है कि सही कार्रवाई कर पाएगी पुलिस? करवाएंगे। ये जो इतना इकट्ठा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, करनी पड़ेगी, मजबूरी है, सच्चाई। उन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गलत किया उनको सामने ले आओ, उन पर पर्चा दर्ज करो। ऐसे बच्चों को मारने का अधिकार किसको मिल गया है? जब आप चलान कर रहे हो तो मार क्यों रहे हो? फिर मारने का, ट्रैफिक पुलिस को मारने का अधिकार किस कानून में लिखा है? वो किताब लिया है खट्टर जी, बता दे किस बेस पे उन्होंने अधिकारियों को छूट दे रखी है। बेलगाम हुए फिर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, ये बड़ा छोटा बुजुर्ग किसी को नहीं देखते। गरीबों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, रोज इनको मारा जा रहा है। कितने एक महीने में 4 से 5 केस ऐसे हाल ही हैं जो गरीबों पे अत्याचार के केस हैं। तो इसलिए इनको प्रशासनिक अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए और अभी भी टाइम है, परिवार को न्याय दे दो। आगे अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश देके इन पे सख्ती बरतो। और खट्टर से भी आग्रह है, 2 बार यहाँ के गरीबों की वोट लेके MLA बन के, मुख्यमंत्री बन के मलाई चाट रहे हैं। इन गरीबों के आके इनके बीच में बैठ के दुख दर्द सुन इनके, वहाँ बैठ के हेलीकॉप्टरों में घूमता है। तो यहाँ जिनकी वोटें लेता है फिर आ जाएगा वोट मांगने 2024 में। रामकुमार कश्यप को भी चेतावनी है, कश्यप समाज की 30,000 वोट है इंद्री हल्के में, इन लोगों ने तेरे को बनाया है। आज तू भाजपा का दलाल बन के इन पे ऊपर से जोर जबरदस्ती करके समझौता करवाना चाहता है। कल उसने आदमी भेज रखे थे संस्कार करो, अगर हम 1 घंटा लेट हो जाते तो इस परिवार को न्याय मिलना ही नहीं था। वो कह रहे थे 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं प्रशासन वाले। भाई जी राजनीति ना करो। एसपी साहब को इतना जल्द से जल्द कोई फोन नहीं आया, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग रात से बैठे हैं, रात से हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे राजनीति ना करो। रात से रात को कहाँ जा रहे हैं? रामकुमार कश्यप को नेता और उसको कहीं ना कहीं भगाते नजर आ रहे हैं कि यहाँ से भाग। वो यहाँ पर पहुंचे थे, पार्षद यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि देखिए रोतेंगे
किसानों पर रोक नहीं लगा रहा, लेकिन जो भी इसमें है ना राजनीति करने आए नहीं, देखो ये समाज की बात, राजनीति का हम चलने दें। तो आपका विरोध किया है यहाँ पर? विरोध देखो हमारे समाज में हमारा बेटा जा रहा, हम अपने समाज की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, हम न्याय दिलाएंगे अपने समाज को, जो मर्जी हो, चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़ो समाज के लिए। हमारा समाज बैठा सारा भैया, हम मर गए ब्याल, उनका समाज इतना बड़ा समाज हमारा, सारे आन नगरे सारे जितने हमारे बड़े बड़े प्रधान थे सारे इकट्ठे हो जाएंगे आज यहाँ से। तो आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है जी, आपका विरोध? अरे भाई राम कुमार कश्यप ने कल कोई पता नहीं कराया का, एक वहाँ से चुनाव लड़ने कह रहे हो इंद्री से लड़ ले भाई, तो लेकिन राम कुमार कश्यप जी ने क्यों निकल मेरे से बात करी, 3 बार एसपी से बात कर ली, राम कुमार कश्यप जी ने यहाँ भी आ जाएंगे जी, सारे हमारे जितने समाज के प्रधान है सब थोड़ी देर। आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? यहाँ जी 2 दिन से हम साथ है जी। रात को कहाँ थे आप? रात को कहाँ थे? राजनीति आप सब ने पता है भाई, राजनीति भाई ये जैसी ऐसी बातें कर रहे, उस बच्चे का दुख उनके दिल न पूछ, हमारे दिल न पूछ, उनके माँ बाप का पूछो। विधायक अगर नहीं पहुंचे यहाँ पे, आप लोगों से बात कर रहे हैं, परिवार से क्यों नहीं मिलने आए? ऐसा नहीं जी, परिवार तभी आएंगे, कल विधायक जी थे चंडीगढ़, आज पहुंच जाएंगे, मेरी बात हुई थी। आपका विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसा है जी, मेरा विरोध ये नहीं कर रहे, मेरा विरोध तो ये करवा रहे। कौन? ये जो दूसरा ये बेचारे इतना बड़ा समाज हमारा, तो इनको जैसे नू दिखा नहीं, अब यही शायद हमारे लिए सही कर देंगे, उसके पीछे लग रहे हैं, इनको समझ नहीं अपनी, पढ़ा इतने पढ़े लिखे नहीं। समझाएंगे आप? कौन हम पूरा समाज आने के रखे, सारे प्रधान सब बैठ कर समाज की बात, हमारे समाज का बच्चा जा रहा है, हमने पता नहीं कुछ करवाएंगे बच्चे के परिवार के लिए? हम बात करेंगे, ऊपर भी बात कर चल रही है, कल भी मेरी अपने जिले तक जी तक बात हुई थी इस विषय को लेके, ऊपर भी बात चल रही है, चंडीगढ़ तक बात पहुंचा दी है। रामकुमार कश्यप जी की भी बात चल रही है इस विषय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात चल रही है, चंडीगढ़ तक बात पहुंचा दी, चंडीगढ़ तक बात पहुंचा दी गई है। पहुंचाएंगे क्यों नहीं जी, प्रशासन के साथ मीटिंग है, जाएंगे उसमें। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से एक बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं, किसान अपनी राय दे रहे थे, किसानों पर उल्टा कहते हैं कि राजनीति मत करो, जबकि ये कल भी यहाँ पर पहुँचे थे, वहीं पर किसान और परिवार वाले एकदम से खड़े उठते हैं और कहते हैं कि राजनीति हम नहीं, आप कर रहे हैं। बंद करो, अत्याचार गरीबों पर नहीं होने देंगे, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी की दल्ला मुर्दाबाद, जोर जबरदस्ती नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, काले दल्ले मुर्दाबाद, काली सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूरों का गान करना बंद करो, गरीबों का अत्याचार करने बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पर बीती देर रात तक बैठे रहे, सारी रात ठंड के मौसम में परिवार वाले मोहित के बैठे रहे, किसानों का समर्थन साथ में मिला, किसान साथ में बैठे हुए थे। वहीं कश्यप समाज के कुछ लोग हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता भी है, वो यहाँ पर कश्यप समाज के लोगों से, मोहित के परिवार वालों से मिलने आते हैं, और जो किसान अपनी बात रखते हैं, किसानों से ये कहते नजर आए कि आप राजनीति मत करो। इस पर किसानों के साथ साथ परिवार वाले भी कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका दुख दर्द कौन सहन करने वाला है, कौन उनका दुख दर्द बांटने के लिए आया है। सारी रात किसान मोहित के परिवार वालों के साथ यहाँ पर बैठे रहे, ठंड का आलम था लेकिन फिर भी किसान उनके साथ बैठे रहे। अब ये सुबह आना शुरू हो चुके हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका भी ये कहना था कि हम ऊपर मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाएंगे, उनका समाधान भी हम करेंगे। अब देखना ये होगा कि मोहित के परिवार को कितना इंसाफ मिलता है, कौन इंसाफ दिलवाता है और कितनी जल्दी इंसाफ मिलता है, ये तस्वीरें देखने वाली बाकी है। तस्वीरें दिख करनाल की पल पल के अपडेट करेंगे, खबर को भी साथ शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।